नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमय त्रिपाठी और प्रस्तुत है चंदा मामा के अगले अंक में छपी अली बाबा कहानी का दूसरा पार्ट। तो हम आगे चलते हैं जहां से भी हमने छोड़ा था इसको। इस बीच डाकू अपनी गुफा में वापस गए। उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्होंने देखा कि कासिम का शव वहां न था। वह यह भी जान गए कि सोने की कुछ और थैलियां गायब थीं। लगता है हमारा रहस्य किसी ने मालूम कर लिया है। जिसको हमने मारा है उसका कोई साथी भी होगा। वही शव और सोना ले गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर हमने यह नहीं मालूम किया कि वह आदमी कौन है तो हम पर ज़रूर आफत आएगी। इसलिए तुम में से किसी अक्लमंद को यात्री का भेष बनाकर शहर जाना होगा। यह मालूम करना होगा कि लोग जिस आदमी को हमने मारा उसके बारे में क्या कह रहे हैं। उसका पता ठिकाना नाम वगैरह क्या है मालूम करना होगा। अगर जाने वाले ने धोखा देना चाहा तो हम सब पर आफत आ सकती है। इसलिए जो इस काम पर भेजा जाएगा, अगर वह बिना किए आया तो उसको मौत की सज़ा दी जानी चाहिए, यह मेरा ख्याल है, डाकुओं के सरदार ने कहा। इस विषय पर बात चलने से पहले एक चोर ने आकर कहा, यह शर्त मानकर मैं इस काम पर जाऊंगा। अगर मुझे औरों के लिए मरना भी पड़े तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। डाकुओं के सरदार और डाकुओं ने उसकी खूब प्रशंसा की। फिर उसे अपना वेश इस तरह से बदला कि उसे कोई पहचान न पाए। वह उसी दिन रात को निकल गया और बड़े तड़के शहर में पहुंच गया। अब वह गलियों में घूम फिर रहा था तो उसे बाबा मुस्तफ़ा की दुकान दिखाई दी। दूसरों के दुकान खोलने से पहले अपनी दुकान खोलने की उसकी आदत थी। बाबा मुस्तफ़ा अभी अपना काम शुरू करने वाला था। डाकू दुकान में गया। बाबा मुस्तफ़ा को सलाम कर कर उसने कहा, क्यों दादा, तुम्हें तो दिन में ही ठीक तरह दिखाई नहीं देता है, फिर सवेरे सवेरे ही क्यों काम शुरू कर दिया? इस कम रोशनी में क्या तुम्हें दिखता है? तुम मेरी बात नहीं जानते। मैं बूढ़ा हो गया हूँ पर नज़र बिल्कुल ठीक है। और तो और मैं इससे कम रोशनी में भी एक शव को सिया है, बाबा मुस्तफ़ा ने कहा। शव को? डाकू ने आश्चर्य का अभिनय करते हुए कहा। हाँ हाँ, यह न सोचना कि मैं सारी कहानी सुना दूंगा, नहीं, मैं वह न कहूँगा, मुस्तफ़ा ने कहा। डाकू को विश्वास हो गया जिस जानकारी की खोज में वह आया था वह उस बूढ़े से प्राप्त की जा सकती थी। उसने एक सोने की दीनार बाबा मुस्तफ़ा के हाथ में रखते हुए पूछा, दादा, तुम्हारे रहस्यों की मुझे क्या ज़रूरत है? तुम तो बावले से हो, भला मुझे कोई भी रहस्य बताने में क्या हानि है? मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि वह शव तुमने किस घर में सिया था, वह मुझे दिखाओ बस। अगर मैं वह घर तुम्हें दिखाना भी चाहूँ तो मैं नहीं दिखा सकता। मुझे एक जगह ले जाकर मेरी आंखें बांध दी गई हैं, फिर आंखें बंद कर कर वहीं छोड़ दिया गया। इसलिए वह घर मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता, बूढ़े ने कहा। मानो अगर तुम्हें उस जगह मैं ले जाऊं जहां तुम्हारी आंखें बंद कर दी गई थीं, तो उस घर पर तुम जा सकोगे कि नहीं? यह करके तो देखो, तुम्हारा एहसान न रखूंगा। यह लो दिनार। डाकू ने बाबा मुस्तफ़ा को दिनार दी। बूढ़े ने दो मोहरों को बहुत देर तक देखा। वे उसे अच्छी लगी। उन्हें जेब में उसने रखते हुए कहा, कोशिश करूंगा पर मैं वचन नहीं दे सकता। बाबा मुस्तफ़ा डाकू को एक जगह ले गया। यहीं मेरी आंखों पर पट्टी बांधी गई थी, फिर मुझे इस तरफ ले जाया गया, उसने कहा। डाकू ने बूढ़े की आंखों पर अपना रुमाल बांध दिया। फिर बूढ़ा डाकू को ठीक कासिम के घर ले गया, जैसा उसे सारा रास्ता ठीक से याद हो। डाकू ने उस घर के दरवाजे पर निशान लगाकर बाबा मुस्तफ़ा की आंखें खोली। डाकू ने उसे पूछा, जानते हो यह घर किसका है? मैं इस मोहल्ले में नहीं रहता, इसलिए मुझे नहीं मालूम, बूढ़े ने कहा। अब चूंकि बूढ़े से उसे कुछ मालूम ना करना था, इसलिए डाकू उससे विदा लेकर अपने साथियों से मिलने जंगल चला गया। डाकू और बाबा मुस्तफ़ा के चले जाने के बाद मोरगियाना आई। वह किसी काम पर बाहर गई हुई थी। उसने दरवाजे पर निशान देखा। यह निशान क्या हो सकता है? लगता है कोई मेरे मालिक का नुकसान करने की सोच रहा है। कुछ भी हो, पहले बुरा सोचना अच्छा है बजाय भले के। यह सोच मोरगियाना अंदर गई और एक खड़िया लेकर वह आसपास घरों के किवाड़ों पर भी वैसा निशान लगा आई। यह उसने अली बाबा को ना बताया। इस बीच डाकू अपने साथियों के बीच पहुंच गया और अपनी सफलता की शेखी बघारने लगा। सबने उसको बधाई दी। फिर चोरों के सरदार ने अपने आदमियों से कहा, भाइयों, हमें देरी नहीं करनी चाहिए। वेश बदल कर
हथियार लेकर हमें नगर में पहुंच जाना चाहिए। अगर हम सब मिल गए तो लोगों को शक होगा, इसलिए हमें दो दो मिलकर जाएं और शहर के चौक में मिलें, और मैं और हमारा साथी जो घर पर निशान लगाकर आया था साथ में जाएंगे और जाकर देखेंगे वहाँ क्या हालात है। तब हम सब मिलकर सोचेंगे हमें क्या करना चाहिए। डाकू दो दो की टोलियाँ बनाकर एक के बाद एक भिन्न भिन्न रास्तों से शहर पहुँचे, ताकि किसी को किसी प्रकार का संदेह न हो। सरदार और घर का निशान लगाने वाला डाकू सबके बाद निकले और उस गली में पहुँचे जहाँ अली बाबा रहा करता था। मुर्गियाना ने जिन घरों पर निशान लगाया था उनमें से आखिरी घर देखकर डाकू ने कहा, यही वह घर है जिस पर मैंने निशान लगाया था। परंतु इसके बगल वाले घर की किवाड़ पर भी इसी प्रकार का निशान लगा हुआ है। डाकुओं के सरदार ने कहा। वे इस दुविधा में थे कि उन दोनों में से कौन सा घर था कि उनको कई और घर भी दिखाई दिए जिस पर वैसे ही निशान लगे हुए थे। वह डाकू घबरा गया जिसने निशान लगाया था। उसने प्रतिज्ञा करके कहा कि वह एक घर के किवाड़ पर ही निशान लगा कर गया था, किसी और ने निशान लगाए होंगे। डाकुओं का प्रयत्न विफल रहा। चौक में वे और डाकुओं से मिले। सरदार ने उन्हें बताया कि तब कुछ नहीं किया जा सकता था। वे सब मिलकर फिर जंगल में चले गए। जो डाकू घर खोजने गया था उसने कहा कि उसे मृत्युदंड दिया जाए। उसका सिर धड़ से उड़ा दिया गया। उसका काम पूरा करने के लिए एक और साहसी सामने आया। उसने जाकर बाबा मुस्तफ़ा को खूब घूस दी और वह घर मालूम कर लिया जिसमें अली बाबा रहा करता था। वह घर एक ऐसी जगह लाल निशान लगाकर चला गया जिसको आसानी से नहीं दिखता था। मुर्गियाना की आंखें तेज़ थी। उसने वह लाल निशान देख लिया। वह और घरों पर भी लाल निशान लगाई। डाकुओं ने सोचा कि इस बार उसका काम चल जाएगा। पहली बार जैसे ही वे आए थे, दूसरी बार भी उसी तरह शहर में पहुंचे ताकि किसी को कोई संदेह ना हो। जिस डाकू ने लाल निशान लगाया था उसको लेकर डाकुओं का सरदार अली बाबा की गली में गया। जब उन्होंने बहुत से घरों पर निशान देखा तो वे निराश हो गए। वे कर ही क्या सकते थे। वे वापस चले गए क्योंकि इस बार भी उनका प्रयत्न असफल रहा था। इसलिए दूसरे चोर का भी सिर काट दिया गया। जब दो दिलेर डाकू इस तरह मारे गए तो सरदार ने सोचा कि इस तरीके से काम ना बनेगा। इस बार वह स्वयं बाबा मुस्तफ़ा के पास गया। इस बार भी बाबा मुस्तफ़ा ने मदद की। उस बूढ़े की मदद से सरदार अली बाबा के घर के सामने जा खड़ा हुआ, परंतु उसने उस घर पर कोई निशान लगाया। गली में उधर उधर घूमकर उसने अच्छी तरह याद कर लिया कि वह घर कहाँ था। फिर वह वापस जंगल चला गया। आओ, इस बार मैं उस घर को अच्छी तरह देख आया हूँ। अब कोई गलती ना होगी। हम अपना बदला निकाल सकेंगे। मैंने उसके लिए एक चाल सोची है, सुनो। अगर तुम में से किसी को इससे अच्छी चाल सूझे तो बताओ, सुनूंगा, सरदार ने कहा। उसने अपनी चाल भी सुनाई। उसके साथियों ने इस चाल का अनुमोदन किया। फिर डाकू आसपास के गांव में चले गए। 18 खच्चर और 38 चमड़े के थैले खरीद लिए गए। उस एक थैले में तेल डाल दिया। बाकी 37 थैलों में 37 डाकू हथियार लेकर बैठ गए। डाकुओं के सरदार ने उन थैलों के ऊपर वाले हिस्से में तेल डाला। डाकुओं के सरदार ने तेल के व्यापारी का वेश पहना। 48 थैलों को 48 खच्चरों पर लादकर उन्हें हाँकता अंधेरे के समय शहर में पहुंचा। और जब उन खच्चरों को हाँकता हाँकता अली बाबा की गली में गया तो और भी अंधेरा हो गया था। अली बाबा भोजन करके घर के बाहर खड़ा खड़ा हवा खा रहा था। डाकुओं के सरदार ने अली बाबा के पास आकर कहा, मैं तेल का व्यापारी हूँ, बहुत दूर से आ रहा हूँ। कल पैठ में तेल बेच दूंगा। बहुत देर हो गई, आज रात को कहाँ ठहरा जाए कुछ मालूम नहीं। अगर आपको दिक्कत ना हो, रात भर मुझे अपने घर में रहने दीजिए। आपका उपकार कभी ना भूलूंगा। अली बाबा ने डाकुओं के सरदार को जंगल में देखा था, आवाज़ भी सुनी थी, परंतु वह उसको पहचान ना सका। इसमें क्या है, आइए, कहते हुए अली बाबा ने दरवाज़ा खोला। डाकुओं के सरदार और उसके खच्चरों को अंदर आने दिया। अब्दुल्ला नाम के गुलाम ने खच्चरों पर से थैले उतारे और खच्चरों को उस जगह ले गया जहां और खच्चर बनते थे। उनको दाना पानी दिया। मुर्गियाना ने अतिथियों के लिए फिर खाना बनाया। सरदार के भोजन करने के बाद अली बाबा ने मुर्गियाना से कहा, देखो, हमारे मेहमान को किसी प्रकार की कमी ना हो। मैं कल सवेरा होने से पहले ही स्नानागार जाऊंगा।
मेरे कपड़े वगैरह अब्दुल्ला को दे देना। मैं जब स्नान करके वापस लौटूं तो मेरे भोजन के लिए शोरबा आदि बनाकर रखना। यह कहकर वह चला गया। इस बीच सरदार ने बाहर अहाते में पड़े थैलों का ढक्कन हटाकर कहा, अब मैं खिड़की में से पत्थर फेंकूं तब बाहर आना भूलना मत। उसने थैलों में बंद डाकुओं का नाम लेकर कहा। उसके घर में आते ही मोरियाना ने उसके सोने की जगह देखी। मालिक के कपड़े निकाल कर रखे। अब्दुल्ला से शोरबा बनाने के लिए चूल्हा जलाने के लिए कहा। चूल्हा के जलते ही वो शोरबा बनाने लगी, परंतु बनाते बनाते दिन में तेल ख़त्म हो गया और वह बुझ गया। रसोई पूरी तरह नहीं हुई है, बीच में ही दिया बुझ गया है। घर में एक बूंद भी तेल नहीं, क्या किया जाए? मोरियाना ने पूछा। इस व्यापारी के थैलों में तेल भरा पड़ा है, जा कुछ ले आ, क्या बिगड़ता है? अब्दुल्ला ने कहा। अभी आगे और भी है दोस्तों, जो कि तीसरे पार्ट में ये कहानी ख़त्म होगी। नमस्कार।